परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर ही आतंकवाद का सफाया संभव है। डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, वाराणसी महानगर के तेलियाबाग अथर्व फैमिली सभागार में काशी हिंदी विद्यापीठ के कुलसचिव एवं अखिल भारतीय लेखक कवि कलाकार परिषद के संस्थापक कवि इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक एवं आर्या पब्लिकेशन लखनऊ के प्रधान संपादक सौरभ पांडेय के प्रमुख संयोजन संचालन में भगवान श्री परशुराम स्मृति काव्य महाकुंभ एवं सम्मान समारोह का आयोजन कुलाधिपति कवि सुखमंगल सिंह मंगल एवं नादान परिंदे साहित्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र ने भगवान श्री परशुराम को माल्यार्पण कर किया। वाणी वंदना एवं स्वागत गान इंद्रजीत तिवारी, निर्भीक एवं सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने संयुक्त रूप से किया। उक्त अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को काशी हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति विशेष मानद सम्मान एवं भगवान श्री परशुराम स्मृति सम्मान भी कुलाधिपति कवि सुखमंगल सिंह मंगल एवं उपकुलपति डॉक्टर महेंद्र तिवारी अलंकार ने भेजे। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता कि होता क्या है। मैं 10 में पढ़ रहा था, मैंने एक सुंदर सिनारी को देखा और अपनी 4 लाइन लिख दी कि तेरी सादगी तेरे सुंदरता से अच्छी है, तेरी खुशबू इन फूलों से अच्छी है, तुझे पसंद क्यों ना करूं, कलियों से अच्छी है। वाह, ये वाह का विषय नहीं है, आ का विषय। मुझसे फेल हो गया। अच्छा, मैंने फिर लिखा, पिताजी का बेटा आप करोगे क्या, फेल हो गए। मैं कहा पिताजी मैं अब तैयारी करूंगा। उन्होंने ऊपर वाला कमरा दे दिया, ऊपर वाला कमरा दे दिया मुझे। तो बेटा आप जाके छत पर तैयारी करो। मैं तैयारी करने लगा। वहां भी एक घंटा जब भी आती है मेरी नई पड़ोसन कोई, मैं खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेता हूँ। ये भी वहां का विषय नहीं, आ का विषय। उस साल भैया आया, उन्हें जेल हो गई। एक कविता में फेल हुआ, एक कविता में जेल हो गई। उसके बाद फिर मैंने मुक्तक लिखा। अब जो लिखा, बात की जाए अगर पुलवामा हमले की और उसे लेके देश में कई जगह हमले हुए, ठीक है, तो इसे लेके आतंकवाद के लिए लड़ाई है या फिर किसी धर्म की लड़ाई है? ये न आतंकवाद की लड़ाई है न धर्म की लड़ाई है। यह जो है न राजनीति है न कोई नीति है, ये कूटनीति है। और इससे कूटनीति के जो पक्षधर हैं उनको कूटना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम्हारा चरित्र है उसको धूल धूसरित के लिए एक राजनीतिक पार्टी बने जिसका चुनाव चिन्ह हो जूता। अब बात नहीं बनेगी बतियाने से, बन सकती है तो सिर्फ जुतियाने से। यह फार्मूला चपाचप बनारसी, स्वर्गीय चपाचप बनारसी जी द्वारा लिखा गया था। एक राजनीतिक पार्टी बने जिसका चुनाव चिन्ह हो जूता। अब बात नहीं बनेगी बतियाने से, बन सकती है तो सिर्फ जुतियाने से। तो जो आतंकवादी हैं जहां भी मिले उनको लाखों करोड़ों जूता, चप्पल, लात, गुस्सा, सबसे उनका सम्मान होना चाहिए और उनका जो है नामो निशान मिट जाना चाहिए, जनता को सौंप देना चाहिए। प्रश्न ये, इससे इस तरह के दुस्साहस करने वाले लोगों की रुएं कांप जाए, सोचने को भी वो मजबूर हो। क्या प्रश्न मैं फिर से दोहराना चाहूँ, प्रश्न ये था कि लड़ाई हिंदुओं से है कि आतंकवाद से? और हिंदुओं से है ना आतंकवाद से। कुछ तथाकथित आतंकवाद दी मानसिकता के से ग्रसित सरकार के नेताओं और कुछ तथाकथित आतंकवादियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंस शर्मा जी, संतोष शुक्ल जी और अनुपम श्रीवास्तव जी तथा एक प्रीति श्रीवास्तव जी जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं, 4 लोगों को काशी हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति विशेष मानद सम्मान भी भेंट किया गया है। इस कार्यक्रम में अनेकों लोगों ने अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से जन जन को जागृत करने के लिए हे बंधु और वंशज हैं हम सब परशुराम और चाणक्य के वक्त पर तेवर दिखाना जानते हैं, राज सत्ता भी रही चरणों की दासी, इसे चलना सिखाना जानते हैं। इस भावना को हर जन जन के मन में जो मानवतावादी लोग हैं उनके मन में जागृत करके आसुरी प्रवृत्तियों में लिप्त, आसुरी क्रियाकलापों में लिप्त लोगों के समन के लिए आज संकल्प लिया गया। ये कार्यक्रम करने का रीजन क्या रहा? आसुरी प्रवृत्तियों के समन करने के लिए जो मानवतावादी लोग हैं उनको कलम, कैमरा और बंदूक के माध्यम से उनके सारे मंसूबों को धूल दूषित करने के लिए जन जन को जागृत करना। हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे सम्मानित मंच पर मुझको मुख्य अतिथि के रूप में बैठाने का
कार्य किया और मैं पुनः वचन देता हूं कि जब जब काशी हिंदी विद्यापीठ को हमारे जैसे हिंदूवादी विचारधारा के लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम लोग तन मन धन से आपके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। ऐसे कार्यक्रम समाज पर क्या असर डालते हैं? देखिए, ऐसे कार्यक्रम कहीं ना कहीं से समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करते हैं, हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति भी एक संदेश देने का काम करते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर अगर हमें अपना शौर्य दिखाना पड़ता है हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए, जैसे अभी आपने देखा है कि कहीं ना कहीं से जो पहलगांव में आतंकवादी घटना हुई है उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हिंदू धर्म और संस्कृति पर आघात करने के लिए बड़ी असुरी ताकतें प्रयासरत हैं। तो ऐसी ताकतों को हम लोगों को पुरजोर जवाब देने के लिए अगर शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ती है तो हम शस्त्र उठाने का भी काम करेंगे। अब वो समय आ गया है कि माला और भाला दोनों का प्रयोग करने की जरूरत हिंदू धर्म और संस्कृति के लोगों को। क्या कहना चाहेंगे, सरकार को अब शस्त्र उठाना चाहिए? देखिए, ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है और राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से तमाम देशों में अपने राष्ट्रवाद के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी तरीके से हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए जो अपना योगदान दे रहे, काम कर रहे हैं और तमाम जो हमारे सक्रिय हिंदू संगठन है उनके सक्रिय सदस्यों को, पदाधिकारियों को और विशेष रूप से युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देना चाहिए और उनकी भी एक ट्रेनिंग कराना चाहिए। शस्त्र की पूरी एक ट्रेनिंग सरकार को कराना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था करना चाहिए ताकि जब भी हिंदू धर्म और संस्कृति पर खतरा हो, जब भी देश को हिंदू धर्म और संस्कृति के रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए नौजवानों की जरूरत पड़े तो नौजवान पूरे दमखम से शस्त्र में जब वो परंगत रहेंगे तो वो आगे आकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लीडर क्रांति न्यूज।